मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हेमा एंड गिरीश व्लॉग में है आपका बहुत सारा स्वागत और आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संडे है और आज है हमारा रिपब्लिक डे और छुट्टी हो गई है एक हमारी मारी पर। देख लो, नहीं तो एक छुट्टी और नहीं होती। अगर ये कल होता तो आज छुट्टी होती, कल भी छुट्टी होती, तो एक छुट्टी हमारी गई है हमारी। तो अभी हम सुबह सुबह उठ गए हैं, हमने आलू उबाल लिए हैं और चाय के लिए फ्राई पैन चढ़ा दिया है। यहाँ पर पानी चढ़ गया है चाय के लिए। थोड़ी देर दी तोलू नशे के घूट पी तोलू, यही कहोगी तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। दोस्तों, आज आप क्या बना रहे हो? जैसे मुझे खाना होगा, आप क्या बना रहे हो? जो भी बना रहे हो कमेंट में जरूर लिखना। पर मशीन लगाई है मैंने सुबह सुबह और 2-4 कपड़े धो लेते हैं क्योंकि आज है छुट्टी का डे। हे जन्मभूमि देखो, एक स्टाइल दिखाओ दूध डालने का, दरी चाय वाला। हे जन्मभूमि तेरी जय जयकारी हो, हम हैं तुम्हारे वीरा। चा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। कैसा था बताना। मसक्कली बाहर आओ। गुजारी जी मेरी मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली पंख झटक तेरी दूर मटक मटक के दूर मटक चाय डगर। दोस्तों देखो, हम डांस करके दिखाएंगे। हाँ दो। मेरे रंग में रंगने वाले परा है तू या परों के लाने, क्या है मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे दो ना तुम। नीचे कह रहे छेद हो गया नीचे। आओ इधर आओ। तो दोस्तों हम पी रहे हैं चाय मुफ्त। ब्लैंकेट वालों की ना मुझे ये अच्छी पॉलिसी लगती है, अगर उन्हें कोई चीज़ डेमो देना है तो वो फ्री देते हैं। और कितना अच्छा पैकेजिंग में दिखा है कि मैंने निशा को दे दिया, उसके बेटे के रस यहाँ चाहते में कफ हो जाता है, मैंने कहा खिलाना। तो आज आया है झंडू च्यवनप्राश गुड़ के गुणों के साथ, 15 शक्तियाँ, स्वास्थ्य लाभ और चीनी रहित। हाथी हाथी। ये मेरी फेवरेट चीज़ है, अगर कोई खाता होगा। वैसे तो ये इतना अच्छा नहीं है, लोकल है ये, जो लोकली प्रोडक्ट है। बट चाय दोस्तों, ट्रीट दोस्तों। अरे यार, आप लोग तो यही छूट गए। रॉड लगा दिया, कर्टेन लगा दिया है ना गुसाई जी। गुसाई जी के लिए गर्मियाँ आ चुकी हैं। गुसाई देखो निक्कर में बैठे हैं। गर्मी आ गई तुम्हारे लिए। इस पे तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे पजामे के साथ क्या किया? धो दिया और दूसरा खो दिया। एक मैंने धो दिया और दूसरा मैंने खो दिया। तो दोस्तों हम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय और स्नैक्स खाएंगे। तो यहाँ पर धुल रहे हैं मेरे कपड़े, ठीक है, ड्रेन हो चुके हैं। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। तो देखो दोस्तों, मैं पिलग्रिम का ना शैम्पू भी यूज़ कर रही हूँ। ये देखो, बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी यूज़ करें। पिलग्रिम से बेहतर कोई नहीं है, ये सबसे बेहतर है। तो चलिए चलते हैं चाय पीने दोस्तों।
मेरे साथ हो गया है मोए मोए। मैंने बोला 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और यहाँ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ तो अभी तो 76वां गणतंत्र दिवस है। देखो हम भारतवासी कैसे हो गए हैं, फ़ोन के आदी हो गए हैं ना, तो फ़ोन के अलावा मेरे को सोचता तो है नहीं। तो दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की फिर से दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं गुसाई जी, क्या हुआ था बताओ? आज हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, इसलिए मनाते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस। संविधान का निर्माण हुआ था। और देखो मैं आर्ट्स के स्टूडेंट थी, फिर भी मुझे पता नहीं कौन सा गणतंत्र दिवस है। खैर इतना तो याद नहीं रहता, मैंने भी गूगल से देख के ही बताया था। और मेरा दूसरा गूगल है मेरे गुसाई जी, उन्होंने बताया कि 76वां है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ गोभी के पराठे बनाने के लिए, जो कि हम खाएंगे नाश्ते में। तो मिलते हैं किचन में पहुँचने के बाद। जाट बलवान जय भगवान। And behind them, the next contingent is the Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kolache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yudhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Center, Bihar Regiment Center, and Ladakh Scouts Regiment Center, comprising 73 musicians. The band led by Subedar Honorary Captain Visham Bahadur Chetri of Ladakh Scouts Regiment Center, and assisted by Naik Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Center. पे गुसाई जी देख रहे हैं रिपब्लिक डे की परेड। ये हमारी राष्ट्रपति जी। लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आहलूवालिया लीडिंग द कंटिंजेंट। तो आपको क्या खाना है गुसाई जी? किसके? गोभी के। थोड़ा जोर से बोलो। गोभी के। और जोर से। तो दोस्तों आज मैं अपने स्टैंड पे लगा के बना रही हूँ वीडियो। देखना मेरा फेस आ रहा है सही ऐसे पकड़ने पे। स्टैंड पे लगा के मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ देखो ये है हमारा मिरर, ये भी साफ़ नहीं करा, भी साफ़ करना है। घर का तो पूरा काम हो चुका है। देखो वहाँ सफाई हो गई, वहाँ भी सफाई, मंदिर में दिया नहीं जलाया पर वहाँ सफाई हो गई, क्योंकि हम दोनों में से किसी ने नहाया नहीं है। अभी छुट्टी है आज, तो शाम को जलेगा दिया। तो ये देखो यहाँ पर बेडशीट चेंज हो गई। ये देखो उठ के बिस्तर भी नहीं तय करा है। तो साईं जी कुछ नहीं करते आजकल, सब मैं ही करती हूँ जो करना होता है। और पानी भर गया है तो बंद कर देते हैं। बेडशीट चेंज करिए ना, तो देखो बेडशीट धुल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ गोभी के पराठे बनाने। गोभी के पराठे का मसाला कैसे बनता है तो मैंने आपको बता ही दिया था। मैं अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। वॉल्यूम कम कर लो थोड़ा, करती रहती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको इसमें पानी निचोड़ने की मुसीबत करने के लिए टाइम ना हो तो इसे आप कढ़ाई में सौते कर लो, तो इसका पानी सूख जाता है। और ड्राइंग करके मैं पहले हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे, ठीक है। ठीक है, रायते में आप डालोगे दूध, पानी नहीं। और मैं इसमें कुछ नहीं डालती, ना जीरा भून के ना कुछ, बहुत ही सिंपल बनाती हूँ। देखो कितना अच्छा, देखो फिट गया ना दूध डालते पर मेरा काला नमक है, ठीक है।
पहले जाएगा चाट मसाला डालते हैं, डालेंगे इसमें काला नमक, काला नमक और चाट मसाले की कंसिस्टेंसी आप ध्यान से देखना, क्योंकि अगर इसमें नमक तेज हो गया तो फिर बेकार है। तो ये देखो हमारे हिसाब से तो थोड़ी गाढ़ा ही है ये, इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं, दूध डाल देते हैं इसमें से। क्योंकि ना बूंदी सोख लेती है सारा, तो ये कंसिस्टेंसी मुझे इसकी सही लगी। देखो पतली, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं हल्दीराम की बूंदी। पैकेट मंगा लेते हैं एक बार, बहुत चल जाता है हमारा ये। उसमें मिर्च काट लेंगे, काट सकते हो, धनिया पत्ती काटनी, धनिया पत्ती काट सकते हो। इसमें कुछ नहीं काटूँगी, सिंपल ही रखते हैं। फिर रायता हो गया तैयार, इसको रख देंगे साइड में। नाश्ता बन गया है, जिसमें मैंने बताया था गोभी पराठा और है रायता, और दिल्ली की झांकी आ गई। बताओ जो ये बना हुआ है, ये कहाँ बना हुआ है, आप लोग बताना, ठीक है। ये जो आगे सिल्वर कलर का बना हुआ है, जो सही जवाब देगा उसका नाम लूँगी कमेंट में, ठीक है। दिखाया ना मैंने, सिल्वर बॉल्स है, वो कहाँ बनी है ज़रूर बताना। और दिल्ली की झांकी किस पे आधारित है ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बना रही हूँ छंछा। और यहाँ पर मैं छंछा बना रही हूँ। छंछा पता है आप लोगों को किसे कहते हैं? आप बताना किसे कहते हैं। बाप रे, तो पूरे गल रहे हैं। तुम्हें वो झाड़ू झाड़ने वाला लेना है, तो एक बार पूछो उससे बात, गली में सही देते हैं, सीखा झाड़ू भी उसके पास। तुम पूछो, तो उतने भी नहीं है, तुम बहुत हैं। नहा लिया है, और देखो मैंने कल रात में काजल लगाया था, तो अभी तक मेरी आंखों में ये काजल लगा है, नहाने के बाद भी। तो अगर जिसको भी पूछना होगा कौन सा काजल है तो बताना, ये रिने का काजल नहीं है, ये है, कमेंट पे बताऊंगी आप लोगों के। तो हम लोग खा रहे हैं दोस्तों छंछा। क्या खा रहे दोस्त? डुगू कह रही हूँ, उजैर जी क्या खा रहे? छंछा। छंछा क्या होता है उजैर जी? क्या होता है छंछा? कर्ड राइस। कर्ड राइस, पहाड़ी वाले। और आज हम कौन सी मूवी देख रहे हैं? हम देख रहे हैं वेनम। वेनम कौन सी देख रहे हैं? वेनम द लास्ट डांस। द लास्ट डांस है? सच में वही है? देखा, वेनम द लास्ट डांस। वेनम, वेनम नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो तो आप भी देखिएगा। छंछा की शक्ल दिखाते हुए आपको। तो ये सबसे अच्छा खाना होता है सेहत के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिर्फ बॉयल खाना है, ये है ना गाइस। तो देखो ये होता है, बिल्कुल वाइट होता है ये। लो थोड़ी सी हल्दी डालिए, दिखाई नहीं देगी, कलर इसका वाइट ही होता है। और इसको खाते हैं पिस्से नूनगढ़। किसके साथ खाते हैं सही? पिस्से नून के साथ खाते हैं, नून के साथ। तो हम अब खाते हैं और तब आपसे मिलते हैं। बिल्कुल पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी होता है ये, पता आप लोगों को। खाने के बाद मिलते हैं।
आप भी देखिए नेटफ्लिक्स पे जाके वेनम, और कमेंट में बताइए कि आपने अपने दिन के खाने में क्या बनाया है। खा लिया है और अब मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे कुछ समय बाद। तो दोस्तों शाम का समय हो गया है और मैंने कहा था ना मैं थोड़ी देर सो के उठ रही। देखो नेचुरल ब्लश अभी भी है गालों में। सोने के बाद टाइम पे भी ना गाल लाल, मतलब जहाँ पे भी हीट होती है ना मेरे गाल लाल हो जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ मशरूम, मतलब मैं इसको ड्राई बना रही हूँ, मैं और गुसाई जी ऐसे खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं आप और मैं मशरूम। तो यहाँ दोस्तों चाय भी बन गई है और दिखाती हूँ बैक कैमरे से क्या क्या बना दिया मैंने। अभी मैंने चाय पी नहीं है, चाय मैं अभी पीऊँगी। मैंने दिखाती हूँ आपको पेट। हाँ पहले ज़रा स्लैब साफ कर लूँ, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, देखो छोटा सा दाना। आज ढंग से मुंह क्लियर करा तो दाना हो गया, बताओ। अरे यार मेरे साथ हमेशा ये होता है, जैसे मैं उठाती मेरा फोक गिर जाता है। तो देखिए ये बनाया कुछ मैंने, क्रीमी मशरूम विद पास्ता, आखिरी रास्ता। ये सही लगा तुमने संडे को। एक बात बताओ गुसाई जी से, एक रुक जाओ, बैक कैमरा से पूछते। जब तक हम लोग ये देखते नहीं वाली मूवी, तब तक ऐसा लगता है ना संडे अधूरा है। ये मूवी है जब माइला। गुसाई जी खा के बताएंगे कैसा हो रहा है। अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है क्योंकि मुझे चाहिए होती है फ़ोटोज़। तो खा के बताओ, मुझे खा के बताओ, मुझे खा के बताओ, मुझे नहीं, इसको खा के बताओ कैसा हो रहा है, मुझे खा के बताओ। ऐसे ही खींचो, हाँ और खींचो, बस। पहला कमेंट तो मैं ही बता सकती हूँ तुम्हारा है, बताओ। नमक तेज है ना, तो कैसा हो रहा है? अच्छा नहीं हो रहा है? उधर बोलो कैसा हो रहा है? अच्छा लगता है। माल लाया है? बोल। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया, तो दे ने, तू दे पहले तुम दे, कैसा लग रहा है? मैंने कुछ अलग ट्राई करा है। बहुत टेस्टी हो रहा है, मुझे सच्ची बताओ। ब्रेड जूनियर बाबूराव। तो हम खा लेते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सैंडविच रेडी और यहाँ हो गया नूडल्स रेडी। ऑर्डर था उनका रिपीटेड, फिर से ऑर्डर आया था, तो देखो इतनी चाउमीन बच गई है, मैं खाऊंगी अब। और किचन पूरी कर दी है साफ़, ठीक है। लाइट करते हैं आप बंद। गुसाई जी देख रहे हैं मूवी, पता नहीं कौन सी मूवी देख रहे हैं, पूछती हूँ कौन सी देख रहे हो? हैं? स्काई फोर्स किसकी मूवी है? और किस में देख रहे हो? ये दिख क्यों नहीं रहा साफ मोबाइल पे तुम्हारे? और मोबाइल पे देख रहे हैं और वो जो स्पीकर है ना उसमें आवाज़ आ रही है, ये क्या बदतमीजी है?
शादी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दिया मैंने। शादी है हमारे घर में मेरे भाई की। ये थी शादी, ये साड़ी मैंने अपने देवर की शादी में मैंने ली थी, मतलब उनकी बारात में पहनी थी। कितनी सुंदर लग रही है ना, ये भी अच्छी साड़ी है ये भी। देखो बताना कैसी लग रही है, क्या मैं इसको पहनूं शादी में? तय करनी है सब, इसमें फॉल लगवाने के लिए थी उस टाइम, पता है मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं फॉल लगवा लूँ। फॉल तक नहीं लगवाया था मैंने। अब मुझे टकला मत बोलो यार, मेरे सामने बाल आ गए देखो, ये देखो दिख रहा है। हाँ मैं टकली नहीं हूँ, मेरे घर में ग्रोथ आ रही है। पिलग्रिम का हेयर ऑयल है। और हाँ एक बात और, पिलग्रिम पर सेल लगी हुई है पता है आप लोगों को। 800 समथिंग आप 3 सामान खरीद सकते हो और उसके साथ आपको एक जूट का छोटा सा पर्स, मतलब पर्स भी नहीं, क्लच कह सकते हो, क्लच भी नहीं मतलब पाउच टाइप मिलेगा जूट का। तो अभी साड़ी की कॉस्ट बताना फिर मैं बताऊँगी कितने की है, ठीक है। ये मैं और मेरी प्यारी कबूजी लेके आए थे साथ में, जैसे बोलते हैं ना कमूजी, वैसे वो मेरी कबूजी दोस्त घनिष्ठ मित्र। देखो ये इसका कपड़ा पता कैसा है, पहले किसी साड़ी चलती थी ना, पहले से साड़ी बहुत चलती थी नेट की ना, इनको तय करके रख रही हूँ। एक साड़ी है ये वाली, तो मैंने अच्छी नहीं लगी, कैसे लगी बताना। ये डबल शीट में साड़ी है, जिमी चू जिमी चू जिमी चू, कैसे लगी बता, डाल दे दो। सुंदर लगेगी साड़ी। इसके साथ मुझे कैसा ब्लाउज कैरी करना चाहिए, सिल्क का, कॉटन का। वॉल्यूम कम करो यार, पता फोन भी देख रहे हो, होम थिएटर में लगा के सुन रहे हैं, सोचो तो साइज भी अलग ही है। ये देखो ये मेरा लहंगा, मैंने अपनी ननद की शादी में सिलवाया था साड़ी का, बहुत कूल लग रहा था। पहले बताओ मेरे इयररिंग कैसे लग रहे हैं, किसी ने नोटिस करे? मैंने ऐसे 6 इयररिंग्स मंगाए हैं मीशो से, ओनली 167 समथिंग, नहीं 167 भी नहीं, 162 ओनली। और 6 इयररिंग है, मतलब 27 रुपीज़ का एक पड़ा मुझे, और बहुत क्यूट है। ये पांडा बना हुआ है इसमें। मुझे ऐसे इयररिंग, मुझे ना सच में इयररिंग्स का इतना शौक है, इतना शौक है, इतना 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 शौक है पूरा मेरा। जब मेरी शादी भी हुई थी ना, तो मेरे पास इतना गुट्ठा रहता था इयररिंग का, पता है। तो खैर गुसाई ने मुझे खरीदने नहीं देते, बोलते हैं पहनती तो हो नहीं, खरीद के ढेर लगा के रखा हुआ है, बस ये है वो है। मैं कहती पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद है इयररिंग पहनना। देखो दोस्तों मेरा सर पहले से बहुत ज़्यादा भर गया है, तो मुझे कृपया करके नेगेटिव आईडी वालों से भी अनुरोध है, गंजा मत बोलो यार, मेरे बाल उग गए हैं, ऐसे बोल रहे हो तुम। बताओ इतना महंगा ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं, कितने रुपए का है पहले देख लेती हूँ, पता चला सस्ता हुआ, बोलेंगे लोग इतना सस्ता है महंगा बोल रही है। 400 रुपये का ऑयल है, बताओ 400 रुपये का ऑयल यूज़ कर रही हो और आप लोग मुझे गंजा बोल रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? है आती है कि नहीं आती? भाई मैंने तो बोल दिया ना कि बात खत्म, बात खत्म। मैंने अपना पक्ष रख दिया है, मैंने अपनी बात बोल दी है, तो अब ओम शांति, धूम टाटा, अंधेरा कायम रहे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ आप आगे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें यहाँ पर। देखो मैं कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगी, पर मैंने ये बोला कि अति कमेंट होंगे ना तो मैं सीधा ब्लॉक मारूंगी। और अभी भी 16 घंटे पहले, 17 घंटे पहले फिर से आईडीज़ आ रही हैं, तो आपको अब एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप अपने घर जा सकते हैं, आप अपनी भड़ास निकालिए, आप लिखिए, तो जो लिखना है लिखिए। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है। जब वो मुझे समझाती है ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर कट समझाती है कि बेटा देखो, वो लोग आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते, वो लोग आपका घर नहीं चला रहे, वो लोग आपको कुछ दे नहीं रहे, आपका उनसे कोई लेना देना है नहीं, वो कोई जो बातें बोल रहे हैं उनका कोई तथ्य प्रमाण कुछ है नहीं, तो उन्हें बोलने दीजिए। मम्मी ने बोला राह चलते हाथी पे 50 कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकते रहे। और मैं तो हाथी वैसे भी हुई, तन से भी और मन से भी। तो यही है। और देखो भाई, मुझे गंजा मत बोलो, मेरे बाल आ रहे हैं प्लीज़, ये तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे को गंजा मत बोलो। बेचारे पिलग्रिम वालों की बेइज्जती हो रही है। सच में देखो पिलग्रिम का ऑयल है। अगर आप कोई मुझसे कल पूछ रहा था, अगर आपको ये आप वेबसाइट पे जाके गूगल पे वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट बता देती हूँ मैं, इस पर लिखी होगी वेबसाइट से क्या ही होती है। गूगल पे जाके पिलग्रिम करना, इतने आ जाएंगे, www.discoverpilgrim.com, और इंस्टा आईडी भी है discover.pilgrim। बट ये बहुत अच्छा है, ये तो मैं पर्सनली बोलूँगी। देखो इसमें मुझे एक बॉटल मिला है, और इसके साथ मुझे मिला है ये। मैं सच बता रही हूँ, मैंने मम्मा अर्थ भी यूज़ करा है, ठीक है, बट मुझे उस मम्मा अर्थ से बेटर ये लगा। मेरे बाल आ रहे हैं इससे भाई, मेरे बाल आ रहे हैं इससे। तेरे लिए आएंगे बचाएंगे, तो मैं तो ये ऑयल यूज़ करूँगी। यहाँ पर एक बार कोड, आप एक चीज़ नोटिस करो, देखो मेरा चेहरा पहले से कुछ अलग दिख रहा है ना, क्योंकि बाल आ रहे हैं। पहले बाल बहुत कम थे, तो अजीब सा लगता था, और बालों की ना क्वालिटी भी चेंज हो गई है, मतलब ये ड्राइनेस नहीं है बालों में, अब अच्छे लग रहे हैं, स्मूथ हो गए बाल।
हाँ, अब मैं कान के पीछे कर रही हूँ ना तो मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो पहले मेरे 4 बाल इधर ही रहते थे बस, पीछे कुछ होता रहता, पर पीछे भी है क्योंकि आ रहे हैं बाल। मुझे ना अपनी बातों में खुद ही हंसी आती है, पर मैं कहती हूँ कि क्या छोड़ो यार, आप भी हंस लो ना प्लीज़। हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, पता है। ज़िंदगी में दुख तमाम मिलेंगे पर आपको अपनी लाइफ हंस के गुजारनी है, और मुझे तो वैसे भी अकेले गुजारनी है, ठीक है। मम्मी ने यही बोला कि अगर किसी ने ये बोल दिया कि तेरी मम्मी मर जाए, तेरे पापा मर जाए, तो उसके कहने से कोई नहीं मरेगा, ठीक है। आप किसी के कहने से कोई कुछ नहीं होता, और जो हो गया है उसके लिए भी अगर कोई कुछ कह रहा है तो उससे भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यही है, एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है कि जो चुप रह के बातें सुनता है। कोई बात नहीं, सुन लो, जब तक बोल रहा है उसको बिना पढ़े डिलीट कर दो, उसको ब्लॉक मार दो, पढ़ो मत। अगर आपको कोई चीज़ खराब लग रही है, आपको परेशान कर रही है, तो उसको पढ़ो ही मत, उसे बढ़ावा मत दो। ये मेरी मम्मी ने मुझे समझा दिया है। तो अब हिमा बैक, मैं अपने अवतार में वापस आ चुकी हूँ। जिसको लगता है कि क्या कहते हैं बहुत जाति करी है, मैंने सुनाया है किसी को गलत करा है, तो भाई देखो बात बोलने वाली थी तो बोल दी मेरे लिए तो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो अभी तक व्लॉग्स आप देख रहे थे वो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं। मैंने 1 हफ्ते तक कोई व्लॉग शूट नहीं करा है, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मम्मी के घर से आने के बाद मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि उस 2 दिन ना बहुत भीषण गर्मी पड़ी थी, और मुझे ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो और मैं धूप में आई थी, और मेट्रो के अंदर तो शायद हीटर चल रहा था, बाहर निकली तो और धूप, मेरा पूरा मुंह लाल। घर आई, फिर मैंने क्या करा था, कुछ खाया मैंने, शायद कुछ तो खाया था पता नहीं, याद नहीं है। तो आपको पता है मैंने अपने बालों के लिए पहले मैं एक बात खत्म कर ली, फिर दूसरी बोलूँगी। तो आने के बाद मैं सो गई, और मैं ऐसे सोई, सीधे 6 बजे उठी, और मेरा मुंह इतना बड़ा हो रहा सूज के, पूरा फेस की स्वेलिंग आ गई, पता नहीं क्यों, सर में दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द। फिर मैंने गोसाई जी को फ़ोन करा, गोसाई जी जल्दी आए, उन्होंने मेरी खिचड़ी बनाई, और उस दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो 1 हफ्ते तक कोई ब्लॉग शूट नहीं हुआ है। और जो भी आप मेरे ब्लॉग देख रहे थे, वो जो संडे चले गया है उस संडे का ब्लॉग था, वो जिसमें मेरी मम्मी ने बोला, आप लोग बोल रहे थे मेरी मम्मी बातें, तो वो संडे का ब्लॉग था। और मैं और मेरी मम्मी मंडे को गए थे, और मैं ट्यूसडे को वापस आ गई थी। तो ट्यूसडे से लेके मैंने सैटरडे तक कोई व्लॉग नहीं बनाया, प्रॉपर व्लॉग बोलते हैं जिसे। हाँ, मेरा आधी क्लिप, किसी की आधी क्लिप, वो एक सम्मिलित व्लॉग आपने देख लिया होगा इस व्लॉग से पहले, वो मैंने डाल दिया था। तो अभी जो व्लॉग आएंगे वो बिल्कुल फ्रेश आएंगे। तो 26 जनवरी आज 75वां नहीं, ये तो हिंदी में गिनती नहीं आती यार, सच में नहीं आती। 75वां नहीं, 76वां गणतंत्र दिवस है। सुबह गलती हो गई थी, गूगल करा था, पर 75 देखे यार, पर 2024 नहीं दिखा। तो फिर गोसाई जी ने बोला कि 76वां है, 75वां नहीं है। कोई बात नहीं, गलती होती है, पर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ना। वही बात है। और हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैंने ऑयल बहुत सारे यूज़ करे हैं। मैंने एक पिलग्रिम का भी यूज़ कर रही हूँ, अब इससे बेस्ट कुछ भी नहीं लगा मुझे, ये बहुत अच्छा ऑयल है भाई। और इसके अलावा मैंने एक तेल और यूज़ करा था, वो भी मुझे सजेशन दिया था किसी ने, तो उसको वो भी इतना वर्थ इट नहीं रहा। मामाअर्थ का शैम्पू, कंडीशनर सब मंगाया था मैंने, वो भी मुझे, उसने मेरी चाँद पे बाल नहीं उगाए, पर इसने मेरी चाँद पे बाल उगा दिए, क्योंकि मुझे अपना खुद का फेस का अच्छा लग रहा है। मतलब ये तो आए हैं ना इनसे। क्योंकि मुझे बालों की, पहले मेरे बाल बहुत बड़े थे, पता है, जैसे आप किसी से भी मैंने कटवाए, तो उसके बाद से मेरे बालों का ये हाल हो गया। क्या करें, अब कोई किसी को चख तो सकता नहीं है। देखो, मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ होती है ना, जैसे कोई चीज़ है, आप उसको खा के पता कर सकते हो, उसे खा सकते हो, खाने के बाद पता कर सकते हो कि ये चीज़ है, क्या कहते हैं, इसको चख सकते हो। पर कोई भी आदमी है ना, उसको हम चख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम आदमी को चखेंगे नहीं, तो हमें कोई भी चीज़ हम चखते हैं तो हमें बताता है कि अच्छा है या बुरा है। तो एग्जैक्टली आदमी की पहचान कोई नहीं कर सकता, आदमी को उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है और उसके बातों से होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो बोला मैंने गलत करा, मैं पीछे पड़ गई हूँ, किसी के पीछे नहीं पड़ी हूँ मैं। कमेंट्स आए थे, वो बातों पे मैंने बोला है, और मैंने आज से फ्रेश स्टार्ट करा है। तो प्लीज़ मुझे मेरे फ्रेश स्टार्ट के साथ रहने दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे व्यू भी नहीं चाहिए। आप जिसको प्रॉब्लम है मत देखो मेरे ब्लॉग, बात खत्म, ठीक है। और जो मैंने बोल चुकी हूँ, जो मेरे ब्लॉग्स चले गए हो चुके हैं, प्लीज़ उनको लेके मेरे साथ ज्ञान मत बांटिए। मजाक मस्ती हंसी मजाक मेरा देखिए, हंसिए,
और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करिए, और भूख लगे तो कभी मेरे घर आइए, मैं आप लोगों को अपने साथ बैठ के खाना खिलाऊंगी, ठीक है। और बाकी मुझे पास पर कोई बात नहीं करनी है। मैं सच में, मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरी तबीयत ख़राब होने का मेन रीज़न ये है कि मुझे डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने के लिए बिल्कुल मना किया है, और मेरे को ना एंजाइटी होने लग जाती है अंदर से अगर कोई मेरे भाई वाली बातें मुझे बोलता है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि मुझे वो चीज़ें कितनी अंदर तक हर्ट करी गई हैं, वो कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जब मेरा भाई बीमार था ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि मुझे फ़ोन पे मम्मी ये कहती थी कि नहीं वो ठीक है, वो सो रहा है, वो खाना खा रहा है, वो ठीक है। मुझे लिटरली सुबह 7 बजे उठ के मेरी कज़न के द्वारा मुझे बताया गया कि ऐसा हो गया है। तो कोई भी बहन होगी अपने भाई के लिए कभी गलत नहीं जाएगी, उसके साथ गलत हो तो। और मेरा भाई के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था, मतलब मुझे उससे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि मैंने अपने 5 साल मैंने उसके लिए बर्बाद कर दिए। अब बोलोगे ऐसे बोल रही बर्बाद कर दी, सच में। मैं टीवी देखती थी ना, मूवीज़ में लोग आते थे वापस, और ये देखो मेरा दिमाग की समझ देखो, मतलब इतना मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था भाई को लेकर कि मैं सोचती थी कि मेरा भाई भी ना किसी दिन वापस आ जाएगा। मैं रोती थी, मैं रोने लग जाती थी, पता है। आज भी मैं भाई के नाम पे इंस्टा पे स्क्रॉल करती हूँ तो कभी कोई आता है तो तब भी मेरे आंसू आते हैं। देखो उस टाइम कैमरा खोलकर मैं ये सब शूट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे वो इमोशंस मैं लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ और आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 जने हैं हमारे घर में थे, मेरा भाई, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, ठीक है। अब वो नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे लिए मेरा कोई कज़न मैटर नहीं करता है, कोई भी। अब मैं साफ बोल दूँ कि कोई भाई बहन अपना नहीं होता, ठीक है। सच में एक्सपेक्टेशन मैं रखती ही नहीं किसी से, मैं रखती भी नहीं, मैं हंसती रहती हूँ, ऐसे ही हूँ मैं, जैसी दिख रही हूँ ना आप लोगों को। आप मुझसे कभी मिलोगे तो मैं यही हूँ, ऑन ऑफ जो भी है मैं ऐसी ही हूँ। मुझे अगर गलत लगेगा तो मैं आपसे सामने से बोलूँगी नहीं नहीं आप ये गलत बोलो, ये ऐसे नहीं ऐसे है। अगर आप मुझे कहोगे नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, मैं वो भी सुनूंगी आपका, ठीक है। पर देखो मैं अपने लिए गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती किसी से, और ना मैं किसी को गलत बोलती हूँ। जब तक सामने से गलत नहीं आएगा आगे बढ़कर मैं गलत बोलूँगी नहीं। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये आपकी गलती है, ये आपके दिमाग की उपज है। पर मैं आपको अभी भी बता दूँ कि पहल आगे से हुई है, और तभी मैंने ये बोला है। कमेंट आएंगे तो जवाब दिया था, बट अब मुझे नहीं देना है। जिसको जो लगता है लगे, और व्यू के लिए कोई नहीं मर रहा है यहाँ पर, ना मुझे व्यू चाहिए, नहीं मुझे कुछ और चाहिए। अगर ये सब करना है ना तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मुझे चाहिए ही नहीं भाई, तो इसीलिए प्लीज़। तो और भाई वाला टॉपिक बहुत सेंसिटिव है मेरे लिए खासकर, क्योंकि मैं 5 साल ट्रॉमा में रही हूँ। मैंने रो रो के रातें गुजारी अपने भाई के लिए, कि आजा आजा करके मैं आवाज़ लगाती थी उसको, कि रोती थी, घुटती थी। भाई जी ऑफिस से आते थे, वो बेचारे थक जाते थे, वो सो जाते थे, मैं उठ के, तब हम यहाँ नहीं रहते थे, हम ग्रेटर नोएडा में रहते थे, जाके बालकनी में खड़े हो जाना रात में, और अपने आप को अकेला फील करना कि अब आएगा तब आएगा। और आज भी मैं अगर अपना घर छोड़ के आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे वो है वहाँ पर अभी भी मेरे माँ बाप के साथ। मैं ये नहीं कह रही आपको गलत कहना, आप मुझे गलत कहो, ठीक है। मेरे को गलत बोलो, मेरे हस्बैंड को बोलो, हम बनाते हैं ब्लॉग। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, वो मैंने उनका कभी ना तो जिक्र किया ना मुझे करना है, ना मुझे सिंपैथी चाहिए। मेरा दुख है मैं खुद दुख, मेरा दुख मेरे अंदर ही है, और मुझे किसी के साथ नहीं बांटना हो बस। क्योंकि सिंपैथी होती है वो लोगों को, लोग अभी आपको अच्छा बोलेंगे, 4 दिन बाद फिर आपको वैसे ही बोलेंगे, मुझे पता है। मैं सिंपैथी बात कह रही हूँ कि अगर नेगेटिव आईडी वालों को मैं यही बोल रही हूँ, मेरे भाई से रिलेटेड आप कमेंट क्यों कर रहे हो। आज भी किसी का कमेंट आया है पुराने ब्लॉग्स में कि तेरी परवरिश तो गटर जैसी है, मैंने उसको सीधा ब्लॉक मारा है। मैं सीधा ब्लॉक मारूंगी, ठीक है, मैं ब्लॉक मारूंगी सीधा। मैं अभी ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं ब्लॉक कर दूंगी। अगर आपकी बार किसी का भी नेगेटिव कमेंट आएगा, आपको बात रखनी है सही तरीके से, सही ढंग से अपनी बात रखिए। ये गंदी लैंग्वेज का यूज़ अगर आप करोगे तो मैं उससे भी गंदी लैंग्वेज का यूज़ करूँगी, जैसे मैंने अभी पिछले ब्लॉग्स में किया है। फिर कोई आके मुझे एक ज्ञान ना दे कि आप ऐसे नहीं बोलो, आप ऐसे गलत दिख रहे हो। मैं कैसी भी दिख रही हूँ मुझे पता है, बात ख़त्म। मैं जो बोल रही हूँ वो मेरा, मैं ऐसी ही हूँ, इसमें गलत क्या दिखना है भाई। अगर कोई आपको गलत बोल रहा है तो आप भी तो उसका जवाब दोगे ना, तो उसमें मैं कैसे गलत हो गई। मैं नेगेटिव जिसको भी दिख रही हूँ कोई बात नहीं, वो आपके मन की उपज है, पर मैं जो बोल रही हूँ वो बात मेरे लिए बिल्कुल सही है,
ठीक है। और नेगेटिव तब बनता है इंसान जब उसे अंदर से हर्ट हुआ हो, ठीक है। और जो हमेशा से ही नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर कहीं पे भी किसी क्लिप में भी किसी का नाम उच्चारण किया गया है तो आप वो क्लिप के साथ मुझे बोलिए, देन मैं आपको जवाब दूंगी। तो बिना किसी बात के, बिना किसी चीज़ के आप अजम्पशंस के अनुसार आप अपनी बातें रखेंगे तो सॉरी, वो कोई मद्देनज़र नहीं रखी जाएगी। मैंने अपनी बात जो बोली है, मेरे पास उस चीज़ों के प्रूफ्स हैं। अगर मैं उन बातों के प्रूफ दिखाती हूँ तो बहुत बवाल हो जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि उन चीज़ों को रहने दीजिए, आप अपनी लाइफ में जीजिए, हमें अपनी लाइफ में जीने दीजिए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये 9 महीने पहले भी मैं ये ब्लॉग बना के बोल चुकी हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ। मेरे भाई के लिए अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे लिए मैंने अपने भाई को ना, लोग बोलते ना ऐसा वैसा, मैंने अपने भाई को भगवान का दर्जा दिया है। मेरे लिए वो भगवान है, मैं बता रही हूँ। और मेरे भगवान को कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है ना। मेरा भाई मेरे लिए भगवान है और मेरे भगवान को कोई गलत बोलेगा तो मैं उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपने भाई से ऊपर किसी को भी नहीं रखती, मैं आज बता रही हूँ। मैं रो के ड्रामा करके ये चीज़ें बोलना नहीं चाहती, मैं साफ बोल रही हूँ। रोना मुझे आ रहा है पर मैं नहीं रोऊंगी। मुझे पता है कि ये सब मैं नहीं करती हूँ, या ना मेरे बस की है, ना मुझसे होता है। मेरा दुख है, मुझे पता है, मुझे झेलना है, मुझे ज़िंदगी अकेले बितानी है, मेरे को अकेले रहना है, ये मेरे माइंड में सेट है। तो प्लीज़ मेरे चीज़ों के साथ मुझे रहने दो। आपको जो दिखा रही हो वो देखो, इंजॉय करो। नहीं देखना है तो आप आगे जा सकते हैं। स्क्रॉल का भी ऑप्शन होता है, स्किप का भी ऑप्शन होता है, पॉज का भी ऑप्शन होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन है, मेरी वीडियो को हटा सकते हैं। इवन आप चाहें तो मुझे ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें सही नहीं लग रही, आपको मेरे को देखना पसंद नहीं तो आप मुझे ब्लॉक भी कर सकते हैं, पता है। तो प्लीज़ आप ज्ञान दें तो अच्छी शब्दों में अपना ज्ञान दें, या अच्छी बातें लिखें। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या बोला है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो बोला है वो मैं बोलूँगी और वो मेरे वर्ड्स हमेशा से रहेंगे। अगर मेरे भाई, माँ बाप किसी के बारे में भी कोई कुछ बोलेगा तो बात ख़त्म। और मुझे लोग समझा रहे हैं कि आप नेगेटिव दिख रही हो, अभी दिख रही हो, मैं कुछ भी दिख रही हूँ। मेरे घर वालों के बारे में बोलोगे तो सुनोगे, बात ख़त्म। बाकी मेरा नेचर जॉली है, मैं जॉली नेचर की हूँ। पर जो जॉली नेचर है उसके बाद मेरा एक ज्वालामुखी भी फटता है, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है। मैं किसी के लिए गलत नहीं करती, ना मैं किसी के लिए गलत सोच रखती हूँ। अगर कोई समझदार इंसान यूट्यूब पे बैठ के मेरे ब्लॉग देखता है तो पहले ये बात आप ज़रूर सोचिएगा कि सामने से पहले प्रोवोकेशन होता है, तब यहाँ से रिएक्शन होता है। बिना प्रोवोकेशन के कोई भी रिएक्शन नहीं देती मैं। अगर आपको समझदार हो ना आप लोग, तो इस बात को ध्यान में रखना, समझना। आज मैं आराम से बोल रही हूँ, कोई बदतमीजी से नहीं, कोई गलत लैंग्वेज यूज़ करके नहीं। मैं साफ बोल रही हूँ कि प्रोवोकेशन के बिना कोई यहाँ से दिया नहीं गया रिएक्शन। तो कृपया करके अपनी ये जो फालतू की बकवास है, फालतू की चीज़ें हैं जो आप मुझे आके बार बार चाटे जा रहे हो, ऐसा वैसा, ये वो, ये नहीं करता, वो नहीं करती, अमका ढिमका, आप खुद जानो उस चीज़ को। मेरे को नहीं पता, मुझे जो बोला था, मैंने जो बात रखी, जिसका कमेंट में नाम लिखा था, मेरी सास का, मेरी ननद का, मेरी मम्मी का, मैंने सबसे आपको रिप्लाई दिलाए। बाकी बात, मैंने अपनी बात, मुझ पर उंगली उठी थी, मैंने अपनी बात, उस उंगली को मैंने तोड़ दिया है, मैं ये बोलती हूँ, ठीक है। और जब तक मैं गलत नहीं हूँ ना, तो भगवान भी आके मुझे बोल देगा ना तू गलत है, मैं तब भी नहीं मानूंगी। जब तक मैं किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करती, मैं अपने कान से सुनती हूँ, मैं उन बातों पर विश्वास करती हूँ। बात खत्म, पैसा हजम। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसको जो करना है करो, जिसको जो बोलना है बोलो। और जो नेगेटिव आईडी वाले आएंगे मैं सीधा ब्लॉक मारूंगी। बात रखनी है तो तरीके से रखो, शब्दों का प्रयोग अच्छे से करो, बड़े छोटे का लिहाज रखो। अगर आप किसी मेरे माँ बाप पे जा रहे हो तो तमीज़ से बोलो, आपको लिखना है तो तमीज़ से लिखो। और बाकी आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। अगर आप, अब मैं डालूंगी पोस्ट डालूंगी मैं, उसमें आपको जो पूछना है वहाँ पूछ लेना आप कम्युनिटी में। और अब से आएंगे जो व्लॉग आएंगे वो फ्रेश आएंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और जिनको भी लग रहा है मेरी बातें गलत थी या मैं नेगेटिव थी, तो आपकी सोच है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे प्रोवोकेशन आएगा तो मैं बोलूँगी, यही है। बाकी तो ज़िंदगी है, जियो और जीने दो भाई। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे किसी की कोई बातों से फर्क पड़ता है। कोई राजा है तो अपने घर खाएगा, मैं भिखारी हूँ तो मैं अपने घर खाऊंगी। और मैं राजा हूँ तो भी मैं अपने घर खा रही हूँ, कोई भिखारी तो वो भी अपने घर खा रहा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं लड़ा रही हूँ दोस्तों, सोने का टाइम, तो हम जाते हैं सो। तो दोस्तों
हमारे ब्लॉग्स में बने रहिएगा। ठीक है, सबको तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर। और वो कौन बोलेगा? ई, ऊ, ई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब इनको भी दिखाओ।